अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। अग्रवाल हम अग्रोहा ही पावन तीर्थ हमारा, पावन तीर्थ हमारा। जन्म धाम यह पुण्य धाम हमको प्राणों से प्यारा, हमको प्राणों से प्यारा। नील गगन पे अटल अडिग है जैसे ये ध्रुव तारा, जैसे ये ध्रुव तारा। अग्रवंश की गौरव गाथा जान गया जग सारा, जान गया जग सारा। स्वर्णिम है इतिहास हमारा हम मिलकर दोहराएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। जैसा कि विदित है, महाराजा अग्रसेन जी का जन्म द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में हुआ और अधर्म के खिलाफ धर्म की विजय हो, इसके प्रयास के लिए महाराजा अग्रसेन जी इस युद्ध में शामिल हुए और अधर्म के खिलाफ उन्होंने धर्म की किस प्रकार से लड़ाई लड़ी और भगवान कृष्ण ने उन्हें साक्षात क्या वरदान दिया, ये देखते हैं हम इस महाराजा अग्रसेन जी के इस अध्याय में। फिर एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था कि पांडवों की तरफ से एक दूत का आगमन हुआ। कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज, पांडवों का दूत आपकी प्रतीक्षा में है। सादर के साथ पेश किया जाए। जी महाराज, महाराज की जय हो। कहो दूत, हमारे मित्र युधिष्ठिर कुशल तो हैं, तथा हमारे सखा श्री कृष्ण कैसे हैं? सभी कुशल हैं। आपकी कुशलता की इच्छा चाहते हैं। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि भारतवर्ष की इस धरती पर कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में महायुद्ध होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राजा अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर चुके हैं। इस युद्ध को अब कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्री कृष्ण की यह हार्दिक इच्छा है कि आप धर्म का साथ दें। इस युद्ध में युधिष्ठिर के पक्ष में अपनी सेना के साथ खड़े हों। जिस सेना के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, उसका हिस्सा बनकर हमें अति प्रसन्नता होगी। आप हमारी ओर से आश्वस्त हो जाएं। हम स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करेंगे। पिताजी, मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लूंगा। नहीं पुत्र, अभी तुम छोटे हो। पिताजी, मैं 14 वर्ष का हो चुका हूं। अस्त्र शस्त्र की शिक्षा में परिपूर्ण हूं। मेरी बाहें युद्ध में अपना कौशल दिखाने को ललायित हैं। कृपया मुझे अपने साथ जाने की अनुमति दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दुश्मन को पीठ नहीं दिखाऊंगा। नहीं पुत्र, तुम हमारे पीछे से राजपाट को संभालना। पिताजी, शूरवीर युद्ध के क्षेत्र से हटकर मखमल के गद्दों पर सोने के लिए पैदा नहीं होते। उसकी असली परीक्षा युद्ध का मैदान ही है। फिर जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम जैसे शूरवीर हैं, उसमें मुझे भी होना चाहिए। आप मुझे इस सुख से वंचित रखना चाहते हैं? पिताजी, मैं नहीं चाहता कि इतिहास ये कहे
कि इस महाभारत में अग्रसेन कायरों की भांति महल में छिप कर रहा। पुत्र, तुम्हारे इस तर्क के सामने मैं नतमस्तक हूं। तुम युद्ध में अवश्य चलोगे। मैं अनुग्रहित रहूंगा पिताजी। महाराज अग्रसेन अपने पिता राजा वल्लभ के साथ इस महासंग्राम में शामिल होने के लिए तैयार। राजा वल्लभ ने राजपाट का कार्य युद्ध के वापस आने तक अपने छोटे भाई कुंदसेन और उसके पुत्र को सौंप दिया और मां भगवती के आशीर्वाद से चल दिए अग्रसेन के साथ महाभारत के इस महासंग्राम में शामिल होने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं ही युगों युगों में प्रकट हुआ करता हूं। इस महायुद्ध में दोनों ओर के ऐतिहासिक महान वीरों को लड़ते देखना राजकुमार अग्रसेन के लिए काफी शिक्षाप्रद हुआ। युद्ध में राजकुमार अग्रसेन अपने पिता का साथ निभाते हुए 8 दिन लगातार युद्ध लड़ते रहे। परंतु 9वें दिन राजा वल्लभ सेन ने वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए।
अग्रसेन, तुम चाहो तो शोक की घड़ी को अपनी प्रजा के साथ बिताने के लिए अपने राज्य को चाह सकते हो। तुम्हारे पिता का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इतिहास तुम्हारे पिता के इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि इतिहास इस बात को भी याद रखे कि पिता की मृत्यु के बाद भी अग्रसेन युद्ध के मैदान में डटा रहा। शोक मनाने हेतु राज्य को वापस नहीं चला गया। प्रभु, जब तक ये युद्ध चलेगा, अग्रसेन के तीर व तलवार अधर्मियों के सर काटते रहेंगे। अग्रसेन, तुम्हारे साहस व वीरता के सामने ये कृष्ण नतमस्तक है। मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूं। तुम्हारा नाम कुल दुनिया लेगी, तुम्हारा वंश रहती दुनिया तक अमर रहेगा।